हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज है 17th ऑफ जनवरी और यहाँ पे आज हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। हर हफ्ते हॉस्पिटल की चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है तो आज भी जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या बोलते हैं डॉक्टर। और मेरा 38 वीक कंप्लीट होने वाला है, कल तक में हो जाएगा। 39 वीक में एंटर कर जाऊँगी और नो साइंस ऑफ लेबर। सो वही चल रहा है, वेट गेम, वेट एंड वॉच टाइप्स। और मेरा एप्पल का घड़ी भी आ गया है, एप्पल वॉच सीरीज़ 8। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, डिलीवरी हो गई थी तो आज उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अभी तक मैंने किया नहीं है तो वो भी आपको दिखाएंगे इसी ब्लॉग में, तो बने रहिएगा। बेंगलोर में बहुत ही मस्त वेदर बन गया है, मतलब रात को बहुत अच्छी ठंड होती है, सुबह भी अभी है थोड़ी थोड़ी ठंड, लेकिन धूप भी मस्त है, एकदम गुनगुनी वाली धूप। सो बढ़िया मौसम है। हम मिस नहीं कर रहे हैं नॉर्थ को। हम मिस नहीं कर रहे नॉर्थ को बाबा सही में। जो दिल्ली है और उस साइड में है, बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने आज न्यूज़ में देखा कि 1 डिग्री तक चला गया है दिल्ली का टेम्परेचर। इज दैट सीरियस? मम्मी पापा बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। सही में। है। How much it is, sister? 120 by 70. 120 by 70. Why every time it comes in? है क्या? Every time it comes in. हाँ। So NST करने आए हैं। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि NST एक कर लो। 38 वीक्स ख़त्म होने वाला है। मैं बेबी मूवमेंट्स भी थोड़ा सा हल्का हो गया है, मतलब अगर पोक करती हूँ तभी समझ में आता है। तो वही कर रहे हैं। ये हाथ पे पकड़ा दिया, बोले कि तुम भी बेबी मूवमेंट्स वो करो। अब मुझे ऐसे तो फील नहीं होता है, साइड वाइज लेटना पड़ेगा, क्या करूँ। और इंटरनल एग्जामिनेशन था भयानक। तुम्हारा जो भी हार्ट बीट चल रहा है 159 है और कॉन्ट्रैक्शंस 9 दिखा रहा है। अरे नहीं है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब नॉर्मल स्टार्टिंग है। मैं स्टार्टिंग भी नहीं है। देन गो विद डॉक्टर, जो भी डॉक्टर बोल रहा है तुम्हारा कि पेन इंड्यूस करके गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। शी इज टेलिंग यू दैट कि तुम बेबी मूवमेंट 60% लेस फील हो रहा है ना। मजा आ रहा है? मज़ा क्या आ रहा है? इंटरनल एग्जामिनेशन के बाद मेरे को तो लग रहा है कि मैं लेबर पे चली गई, मेरे को दर्द होने लगा। अच्छी बात है ना। हाँ। एनीवेज इट्स अ 38 वीक, यू शुड, अगर हो जाता तो अच्छा है। हाँ। वो 160 है। मैंने अभी बढ़ गया, मैंने देखा जब उन्होंने हिलाया ना तुम्हारा पेट तो कॉन्ट्रैक्शन 30 चला गया था और हार्ट बीट 165 168 चला गया था। ऑल सेट। डॉक्टर से मिलके आ गई, NST टेस्ट भी करा लिया, क्योंकि डॉक्टर ने पूछा कि बेबी मूवमेंट्स फील हो रहे हैं, कितना मार्क्स दोगी। तो मैंने बोला कि पहले के मुकाबले थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हुआ है, मतलब सॉफ्ट हो गया है। जो पहले बहुत तेज़ी से फील होता था, अभी थोड़ा सा वही 30 मिनट्स लेता है वो फील होने में। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर वैसा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि इंड्यूस करा लो, क्योंकि हो सकता है कि बेबी टायर्ड हो गया है और समथिंग इज़ नॉट वेल। अगर बेबी टायर्ड हो जाता है तो फिर वो क्या पॉटी पे पास कर देते हैं और फिर वो मिकोनियम या जो भी है पॉटी वो खा लेते हैं, तो फिर हम लोग को इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। सो ऑल दोज थिंग्स। तो फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि एक NST करा लो। NST इज़ नथिंग बट 30 मिनट्स के लिए आपको बेल्ट पहना देते हैं विद जो भी मॉनिटर करते हैं हार्ट बीट, बेबी मूवमेंट्स और कॉन्ट्रैक्शंस। तो इमरजेंसी रूम में वो लगाया 30 मिनट्स के लिए। रिपोर्ट तो सही है, बेबी मूवमेंट्स मेरे को भी फील करने के लिए बोला, लेकिन एकदम सीधा लेटे रहो, उस पर से आवाज़ भी हो रहा था तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। 1-2 बार हाथ रखने में समझ में आया और लास्ट के 2 जो मतलब फीटल मूवमेंट था वो मुझे अच्छे से महसूस हुआ, तो वो भी मैंने मार्क किया। सो NST रिपोर्ट तो नॉर्मल था। डॉक्टर ने पूछा कि इट्स योर कॉल, करना क्या है। मेडिकली इट इज़
नॉर्मल लुक्स, एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल, बट हाँ अगर तुमको लग रहा है कि मूवमेंट कम हुआ है बेबी का, सो समथिंग इज रॉन्ग. दैट मीन्स बेबी इज नॉट हैप्पी, बेबी इज टायर्ड, बेबी इज कंजर्विंग द एनर्जी टू गेट रेस्ट. तो ऐसे बोला, तो मैं बोला कि ठीक है. अभी डॉक्टर बोले कि ठीक है तुम 3 दिन रुक जाओ, उसके बाद रिपीट एनएसटी कराओ और उसके बाद विल टेक द डिसीजन. सो 3 दिन मतलब आज है ट्यूसडे, तो फ्राइडे को फिर बुलाया है. अगर वहाँ पे इंड्यूस कर देंगे तो फ्राइडे को फिर तब तो हो गया. और आज डॉक्टर ने इंटरनल एग्जामिनेशन भी किया, दैट वाज मोर पेनफुल. तो अब पता नहीं वो इतना ही पेनफुल है तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा. पेनफुल मतलब क्या, इट वाज डिस्कम्फर्ट था, तो वो मैं बोलूँगी. अब पहली बार था तो ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट था. सो दैट्स इट, लेट्स सी. अच्छा है ना, फ्राइडे को करो तो सैटरडे को हो ही जाएगा. इंड्यूस करके वो 24 घंटा लेता है, तो सैटरडे हम भी पैदा हुए थे, वो भी पैदा हो जाएगा. ठीक है. और वैसे भी हम लोग शनिचर हमारे ऊपर शुभ रहता है, शनि भगवान का वरदान रहता है, तो अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा. अब लेट्स सी, घर में भी डिस्कस करते हैं. पल्लवी तो हड़बड़ा गई. ओह शिट, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया. 60% पहले 100% अभी 60% मूवमेंट हो रहे हैं. और डॉक्टर बिल्कुल सीरियस हो गई कि दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है. सो बेटर यू थिंक ऑफ कि हाँ लेबर इंड्यूस करते हैं और कर लेते हैं. अब पल्लवी पूरी सांसें ऊपर नीचे क्या करें. ऐसा नहीं था. मेरे को पगला गई. हमसे पूछ रही है, डॉक्टर से कह रही नहीं अभी रुकेंगे, अभी फिर डॉक्टर भी कह रही इट्स योर कॉल. अभी मेरे से डिस्कस करी क्या करें क्या करें क्या करें. मौज थी वो भी. खैर एनीवेज, मैं भी इसको बोला कि चलो 2-3 दिन और रुक लो. वैसे मूवमेंट्स मुझे लग रहा है ये थोड़ा कंफ्यूज हो रही है मूवमेंट्स में. मूवमेंट्स हो रहे हैं लेकिन वो जो इसने कभी अच्छे से मॉनिटर नहीं किया. डॉक्टर ने बोला कि गिव इट रेटिंग, तो वही तो मैं रेटिंग दी ना कि पहले वो 10 मिनट में बहुत सारे मूवमेंट्स फील हो जाते हैं, वो 10 मिनट में अभी नहीं हो रहे हैं, है ना. ऑब्वियसली बेबी इज गेटिंग टायर्ड. देन क्यों वेट करना. देखो तुमको मयंक और श्रुति ने भी यही बात बोली कि डॉक्टर ने इंड्यूस कर दिया 38 वीक्स में क्योंकि उसमें टायर्ड हो रहा था बेबी, तो वो सब इसी सब चीजों से निकालते. उसको भी यही पूछा, यही बोला होगा. सो डोंट, आई वुड से डोंट वेट कि हाँ नेचुरल हो, नॉर्मल हो. वो सब नहीं होता है. आजकल थोड़ा सा इतने टेक्नोलॉजीज आ गई हैं और डॉक्टर्स आर वेल अवेयर. वो दिन में तुम्हारे जैसे 5-6 लोगों से डील करते हैं, राइट. और ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर तुमको ऐसे उल्टा सीधा बोल रही है. शी वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी नॉर्मल. वो खुद ही कह रही है कि तुम नॉर्मल के लिए रेडी हो, नॉर्मल करो. तुम्हें लगता है कि मैं पेन नहीं झेल पाऊंगी, सी सेक्शन करो. तुम्हें जैसा लगता है हम वैसा करेंगे, लेकिन बेबी का हेल्थ मेन इम्पोर्टेंट है. वो चीज के लिए उन्होंने एनएसटी भी कराया, तुमसे पूछा. वो अभी पक्का है कि मैं अगर 3 दिन बाद आऊंगी तो वो लेबर इंड्यूस ही करेगी. ऑब्वियसली उन्होंने लिख दिया कि कल को कुछ बात हो जाती है तो वो साफ बोलेगी मैंने तुमको बोला था, तुमने नहीं किया. शी रोट इट, राइट. और ऐसा नहीं है, शी इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी गुड डॉक्टर इन बैंगलोर. मतलब शी इज लिटिल स्ट्रिक्ट. और मैंने रिव्यूज पढ़े हैं, लोग कहते हैं बहुत स्ट्रिक्ट है, डांटती है, एंड लोग उस चीज को दूसरे परसेप्शन में ले जाते हैं. बट दे हैव टू थिंक अबाउट इट कि वो जो भी बोलती हैं अच्छे के लिए बोलती हैं. वो ये सब सजेस्ट नहीं करती जैसे लोगों के मन में होता है अरे डॉक्टर सी सेक्शन ज़्यादा कराते हैं ताकि जल्दी से हो जाए और नॉर्मल नहीं कराते हैं, पैसा बनाते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. 10,000 का डिफरेंस होता है दोनों के पैकेज में. तो डॉक्टर्स कभी ये नहीं सोचते सी सेक्शन जाना है, या उनको दोनों डिलीवरी में सेम एफर्ट्स लगते हैं. तो आप डिसाइड करो विच वे यू वांट टू गो. अनटिल एंड अनलेस आपका कुछ प्रॉब्लम है या चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है तो खुद ही सजेस्ट करेंगे सी सेक्शन. तो शुरू से कह रहे हैं तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल जाओ. डॉक्टर खुद कह रही है, लेकिन अभी बस ने ये बोला कि लेबर इंड्यूस करो. तो देखते हैं कल परसों. मैं इसको ये भी नहीं कहूँगा कि फ्राइडे तक रुको. ये ईच एंड एवरी आवर अभी ये मॉनिटर करेगी अपने आप को. इस 3 दिन के अंदर कभी भी हो सकता है. क्या बेटी. सो हॉस्पिटल से आ गए हैं और फुल कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या करना है. अब 3 दिन बाद बुलाया है, मुझे ये डर है कि 3 दिन बाद इंड्यूस कर देंगे लेबर डॉक्टर. और फिर जो मूवमेंट है अभी मैं फिर से ट्रैक करने लगी हूँ सीरियसली पूरा नोट पैड में.
और फिर घर में भी बहुत सारे, मतलब घर में भी बात किया तो सब लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर जो बोल रहा है वही करो। सो अब देखते हैं, फ्राइडे तक वेट करते हैं। उसके पहले भी अगर कुछ मेरे को तकलीफ़ होता है तो जाना पड़ सकता है, तो इसीलिए अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगी। अब मेरा एप्पल वॉच आ गया था तो उसको खोलने जा रही हूँ और उसमें अभी मैं अपना हार्ट रेट देखती हूँ। तो चलिए अपना एप्पल वॉच खोलते हैं। खाना खा ली, बढ़िया एकदम मस्टर्ड फिश सॉर्सोई जो बोलते हैं वो मम्मी बनाई थी। आपको अगर उसका रेसिपी चाहिए तो अंजू बड़ा पाकघर में चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे रेसिपी है। टेस्टी लगा, खा लिया। ज़्यादा सरसों नहीं खाया, मतलब थोड़ा फिश उठा के खाया, लेकिन उसमें सब फ्लेवर था। सो चलिए एप्पल वॉच खोलते हैं। तो चलिए, ये है एप्पल वॉच, ऐसी पैकेजिंग में आया था ब्लू डार्ट से। ये ब्लू डार्ट लिखा है। सो लेट्स ओपन दिस। सो पैकिंग तो मस्त है, देख सकते हैं। सो लेट्स ओपन दिस। यहाँ पे एक वो दिया है, नया चीज खोलने में मजा ही आता है। ये बिल है, राइट? चाइना का है, चाइना का माल ऑर्डर किया क्या? चाइना से आ गया क्या तो बस? ओह गॉड, हम चाइना के माल को तिरस्कार करते हैं, फेंक दो आगे सुबह एप्पल वॉच को इसी बात पे। पर भी 12वें फ्लोर से सीधे फेंक दो, चाइना को हम बहिष्कार करते हैं। तो हमको लगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन यूएसए होगा। वही तो, हमारे अरुणाचल में घुसाया बिना बताए, है ना? अरुणाचल इज योर नेबरिंग स्टेट, 7 सिस्टर्स। पल्लवी, यही मौका है अपनी वो दिखाने का, क्या कहते हैं, मातृत्व प्रेम, देश प्रेम। फेंक दो, चाइना का आइटम है। तो चलिए ये निकालते हैं। सो दिस इज माय वॉच। ओह, देखो कितना सुंदर है। तो इसके अंदर 2 बॉक्स निकले। इसको जैसे ही मैंने खोला तो इसके अंदर 2 है। सो आई गेस ये है डायल और ये है जो स्ट्रैप का। तो अलग अलग 2 बॉक्स में आया है। सही है। तो ये रहा इसका अंदर का बॉक्स। तो यहाँ पे ये तो डायल है, इसको बाद में खोलते हैं। अभी देखते हैं ये इसमें क्या है। सो ये कुछ मैनुअल लग रहा है, एप्पल वॉच का लोगो। ये तो कुछ बेकारी है शायद। यहाँ पे लिखा है कैसे फिट करना है स्ट्रैप्स को। सो ये सब पढ़ते हैं अभी। और ये है वायर। तो ये वायर तो हम लोग के पास बहुत सारा है, ईयरपॉड्स का भी रखा है, फ़ोन का भी रखा है। तो आई बिलीव ये हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो विल कीप इट असाइड जब तक नहीं यूज़ होता है। अच्छा नहीं, इसका अलग होगा आई गेस। लेट्स सी, थोड़ी देर बाद चेक करते हैं इसको। और ये है मेन डायल। ओह नाइस। सो लेट्स ओपन दिस। ये है 41 mm का मैंने डायल ऑर्डर किया है। तो ये है 41 mm का डायल, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे हाथ में यही सही लगेगा। वैसे एक 45 का भी आता है, वो थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, लेकिन ये आई गेस मेरे हाथ पे सूट करेगा। मेरे को पता नहीं प्रेगनेंसी के कारण है कि क्या है, मेरा हाथ बहुत रूखे हो गए हैं और ये सब उंगलियां ऐसे थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए हैं और कलर भी चेंज हो गया है। काला दिख रहा है, पता नहीं काला नहीं, काला हो गया है। सो एनीवेज, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट। अभी स्ट्रैप को ओपन करते हैं। तो मैंने स्टारलाइट कलर पे स्ट्रैप ऑर्डर किया है। तो ये देखिए, ये है ये जो है ये आउटर कवर है एल्यूमिनियम का। ऐसे स्टेनलेस स्टील का भी मिलता है, लेकिन वो महंगा पड़ता है। सो मैंने ये एल्यूमिनियम का स्टारलाइट कलर पे ऑर्डर किया है। थोड़ा सा रोज़ पिंकिश कलर का है, तो ये वाला है। सो पहले स्ट्रैप को खोल लेते हैं। तो अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रैप भी आया है, बढ़िया। तो ये है स्ट्रैप। तो ये स्टारलाइट कलर के साथ यही वाला आता है।
तो एकदम वाइट नहीं है, एक तो वाइट था, सिल्वर था, मतलब बहुत बहुत ही वाइट है, वो गंदा हो जाता है। ये वाला हम लोग के लिए सही है। सो ये है, और एक एक्स्ट्रा भी दिया है। सो लेट्स सी क्यों एक्स्ट्रा दिया है। अच्छा, ये छोटा है, सो डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द रिस्ट हम लोग लगा सकते हैं। सो मैं देख लेती हूँ, और इसको आई गेस यहाँ पे घुसाना पड़ेगा। तो चलिए, अनबॉक्सिंग हो गया है, अब इसको सेटअप करना पड़ेगा। एप्पल वॉच एक ऐप आता है, उसमें सेटअप करेंगे और सब कुछ लगा वगा के फिर आपको फाइनल दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है ऑन वॉन करके। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तो ये मैंने घड़ी पहन लिया है, जो सबसे बड़ा वाला स्ट्रैप है वही लगा है, और यहाँ पे अभी लो बैटरी दिखा रहा है, मुझे कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है चार्जर पे। तो ये चार्जर खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंट चार्जर है, नॉर्मल जो आईफोन और ईयरपॉड्स का चार्जर है उससे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक लगाने का वो है, तो इसको खोलते हैं अभी। कैसे ओपन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे इसको लगा के रखना पड़ेगा। इसके साथ वो अडेप्टर नहीं दिया है। सो अडेप्टर जो हमारा पुराना आईफोन का पुराना जो अडेप्टर है वही वाला यूज़ करना पड़ेगा। सो एप्पल लैपटॉप में लगा देते हैं चार्ज करने के लिए। सो इससे चार्ज ले लेगा। इस तरफ इसको लगा लिया, और यहाँ पे रख के ये जो पीछे वाला पोर्शन है इसको यहाँ पे डालना होता है। चार्ज हो रहा है, वाह चार्ज हो रहा है। अब कितना देर चार्ज करना पड़ेगा? ब्रिंग आईफोन नियर एप्पल वॉच बोल रहे हैं। सो ये है एप्पल वॉच वाला जो ऐप है, तो इसमें लिखा है देखिए स्टार्ट पेयरिंग, और यहाँ पे मेरे फ़ोन में भी अलग अलग लैंग्वेज में आ रहा है ऑप्शन। सो आई शुड सिलेक्ट इंग्लिश। तो लेट्स सी, ये देखिए इंग्लिश सिलेक्ट कर दे रही हूँ। रीज़न इंडिया 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 इंडिया, कहाँ गया इंडिया? ये रहा इंडिया। कितना स्मूथ है रे, बहुत एकदम मक्खन मक्खन की तरह जा रहा है। ओपन द एप्पल वॉच ऐप ऑन योर आईफोन एंड स्टार्ट पेयरिंग। तो स्टार्ट पेयरिंग, सेटअप फॉर माई सेल्फ, होल्ड एप्पल वॉच टू द कैमरा। अच्छा, ओ अरे ये सही था। योर एप्पल वॉच इज पेयर्ड, नाइस। नाउ सेट अप एप्पल वॉच। रिस्ट प्रेफरेंस लेफ्ट और राइट? मैं लेफ्ट में ही पहनती हूँ। Connecting to your Apple Watch. This may take a moment. Terms and conditions. बिना पढ़े agree. Signing into your account. This may take a few minutes. जल्दी हो जा। अब इसके लिए मुझे कवर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रैचेस लगने का डर होगा। इतना महंगा है तो कवर तो खरीदना ही पड़ेगा कुछ, या फिर लेमिनेशन टाइप का कुछ आता होगा। अमेज़ॉन में देखती हूँ कि क्या मिलता है। सो क्रिएट अ पासवर्ड आया है, तो लेट्स क्रिएट अ पासवर्ड। ऐड अ लॉन्ग पासवर्ड और डोंट ऐड अ पासवर्ड। पासवर्ड डाल देते हैं ना, इट्स गुड। सो क्रिएट अ पासवर्ड, यहाँ पे आया है कि 4 डिजिट पासकोड डालने के लिए। सो मैं डाल के आपको बताती हूँ। पासकोड डाल दिया। अभी बोल्ड टेक्स्ट एंड साइज, आई थिंक मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगी, जो भी है डिफ़ॉल्ट पे रहने देती हूँ। कंटिन्यू। शेयर्ड सेटिंग्स, कंटिन्यू। एक्टिविटी में सिट लेस एंड मूव मोर। मेरे हिसाब से तुम पूरा सेटअप कर लो। इतनी देर ना हम रुकेंगे फोन पकड़ के तुम्हारा रिकॉर्डिंग के लिए, ना कोई भी जो वीडियो वॉच कर रहा है वो रुकेगा। तो आप स्किप सेटअप दिस कर स्टेप लीजिए। करती हूँ, अभी थोड़ी ना मैं कुछ एक्टिविटी कर रही हूँ। नहीं, सब कर लो, जो बता दो कि आई एम प्रेग्नेंट एंड वो सारा ऑप्शंस होगा। यार ये सब क्या क्या डालना है? मूव, डेली मूव, गोल, ये सब कहाँ से डालूंगी मैं? इसे देखो, ये सब पहले डिलीवरी हो जाए उसके बाद करती हूँ सेटअप, है ना? हाँ, मोबाइल डेटा। तो सेटअप मोबाइल डेटा। ओके, कंटिन्यू। एयरटेल का है। एक्टिवेट सर्विस सक्सेस। ओके, गॉट इट।
Will be ready soon. Paired with your smart. क्या मैसेज आया? Your smartwatch has been successfully paired with your smartphone having Airtel number. Oh, so it's automatically clone हो गया. Continue app view में देखिए अलग अलग व्यू मिल रहा है. ये है. I think this is the grid view is the latest one, so मैं grid view रखती हूँ. Welcome to Apple Watch. हो गया. अब क्या करना है? अच्छा, जो भी डेटा यहाँ पे होगा वो सिंक होगा, राइट? यस। फेस गैलरी. अच्छा, इसमें बहुत सारे अलग अलग फेस गैलरी है कि मुझे यहाँ पे कौन सा चाहिए. तो वो ही अभी 3:57 अभी टाइम दिखा रहा है. अच्छा, ये सब अलग अलग चूज़ करने के लिए है. ये मेरा कौन सा सेट है फिर? मेट्रोपॉलिटन ही सेट है ना. ओह, ये वाला देखा. अब इसको समझना पड़ेगा, कुछ दिन लगेंगे समझने के लिए. तो रिसर्च करते हैं अभी, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हैं और फिर फुल्ली सेटअप करते हैं. लेकिन हाँ, टाइम देखने के लिए हो गया. टाइम देखने के लिए 55,000 खर्च कर दियो पल्ले. हाँ, मोबाइल भी नहीं देख पा रही थी. ये तो मेरे को गिफ्ट मिला ना. हाँ, आई नो. गिफ्ट मिला है. यस. तो मेन जो चीज है तुम्हारा ECG, BP, ऑक्सीजन, वो ट्रैकिंग वाला लगा दो उसमें. बस वो मेन है तुम्हारा, इसीलिए खरीदा है तुमने कि ताकि तुम्हें जब भी जरूरत हो, कोई BP भी हाई हो तुम्हारा, तो फटाफट बताए. वही तो अभी कैसे उसको एनेबल करते हाँ, तो हैं. देखो यूट्यूब पे देखो और सब सेटअप करो. तो चलिए, इसको मैं सेटअप करती हूँ और फिर पहनती हूँ. हॉस्पिटल जाने से पहले पहन लेती हूँ 1-2 दिन. और फिर चलिए, ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, और अगर नए हो तो फॉलो कीजिएगा हमारे चैनल को. और फिर मिलते हैं, पता नहीं कहाँ मिलते हैं, हॉस्पिटल में मिलते हैं, घर पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो सी यू देन. बाय बाय.